नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। अपने आज बात करने वाले हैं वीरदाराम जी सियोल के बारे में। समाज के अंदर ऐसे कुछ तत्व आ जाते हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है और इनको जो नया यूथ है वो फॉलो करने लग जाता है। और कहीं ना कहीं इन आदमी को मैं अच्छा भी मानता हूं और कहीं ना कहीं बुरा भी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने बुरा रास्ता अपनाते हुए अच्छाई का साथ दिया और अच्छाई जो काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। हम एजुकेशन फील्ड से हैं और इस एजुकेशन फील्ड के अंदर हमने आज तक कभी भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का और नहीं कोई ऐसे जो आपके नशेड़ी पदार्थ का सेवन करने का हमने कहा होगा। हमने कहा है तो ये जरूर कहा है कि ऐसी किताब मार्केट के अंदर आती है, ये लाइए और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी टाइप की किताब लाइए, पढ़िए। ऑनलाइन कोर्स नोट्स मिल रहे हैं वो लाइए, पढ़िए। लेकिन यहां पे मैं ज्ञान देने के लिए, यहां पे मैं आप सभी के बीच में इनकी एक काली सच्चाई सामने आ रही है, वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। आपको पता है डीआईजी रैंक के अधिकारी जोधपुर के विकास जी, उनका वीडियो हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है और उन्होंने हाल ही में जो चित्तौड़गढ़ साइड से ये डोडो की तस्करी कर रहे थे, अफीम की तस्करी कर रहे थे, उन तस्करी की काली सच्चाई का एक वायरल सबूत उन्होंने निकाला है और उन्होंने पेश किया है। ऐसे समाज के अंदर लोग रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक नरक की तरह ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 नंबर का काम जरूर किया था, लेकिन ये 2 नंबर के काम करने के साथ साथ उन 2 नंबर के पैसों को 1 नंबर में कन्वर्ट करने का काम जरूर किया इन्होंने। आज के जमाने में लोग होशियार बहुत है, जो अपने पैसे कमाने का तरीका कुछ भी अपना सकते हैं, लेकिन उस तरीके को सेट करना हर किसी के बस का बात है नहीं। लेकिन उनमें से ये एक ऐसा इंसान निकला जो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर के करके और ऐसा लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता रहा। और यह घटना ही होनी थी जब इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। बता रहे हैं काफी ज्यादा इनके ऊपर केस दर्ज थे, लेकिन इनके ऊपर एक ऐसा केस दर्ज हुआ और डोडो के मामले में ये पकड़े गए और पुलिस इनके पीछे घूम रही थी। कहीं ना कहीं भगवान जो करता है, अच्छा करता बुरा करता, वो भगवान ही जाने। लेकिन इनका एक्सीडेंट मामले के अंदर देहांत हो गया। अब इनकी मृत्यु हो गई तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि इनकी जितनी भी संपत्ति है सीज की जाए। लेकिन इनका काफी बड़ा रुतबा था, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बड़े नेताओं के साथ थे और इसकी वजह से इनकी संपत्ति को वापस छुड़वा दिया। सब कुछ हो गया, सब कुछ पॉसिबल है। आज के जमाने में क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब सरकार तो ही सरकार ही रहेगी और जो पुलिस अधिकारी है वो ऐसे तो बने नहीं है। पुलिस का खौफ भी है जनता के अंदर और वो खौफ रहना भी चाहिए। इस खौफ के रहते हुए इनके पीछे की सच्चाई पुलिस ने निकाली। पुलिस ने सच्चाई निकाली तो कुछ ऐसे बदमाश पकड़े गए जो हाल ही में ऐसे काम कर रहे हैं, जो डोडो की तस्करी कर रहे हैं। अब कई लोगों के मैंने भी वीडियो बनाया है इनके ऊपर, तो बहुत सारे लोगों के सपोर्ट में कमेंट आए इनके और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए डोडो की तस्करी है, वो है, ये है। असामाजिक तत्व जो पदार्थ बेच रहे हैं वो पदार्थ ही क्यों ना नष्ट कर दिया जाए, तो वो बेचेंगे ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो अपने आप से सुधार हो जाएगा। सरकार सीधी उसी के ऊपर क्यों नहीं काम करती। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये खुद से निर्णय लेना पड़ता है। मैं आज 25 साल की उम्र में हूं, इतना समय के बाद इतने लोगों के बीच में रह चुका हूं और इतने लोगों के बीच में जो लोग बहुत सारे नशे करते हैं, दारू भी पीते हैं, डोडा खाते हैं, अमल लेते हैं, सब टाइप के नशे, बीड़ी, सिगरेट, चाय वगैरह सारा कुछ नशा करते हैं। लेकिन मैंने उनके बीच में रहने के बावजूद भी एक दिन भी अभी तक इतना समय हो गया नई गुटखे की पुड़ी और नई सिगरेट ये तक मुंह में नहीं लिया। दारू तो दूर की बात है। तो मेरा मानना यह है, खुद आप संकल्प लीजिए कि मैं नशे की दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं मेरी ईमानदारी पर टिका रहूंगा। देखो, कहने को लोग कहेंगे
कि इतने पैसे कमा के क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपका एक मकसद होना चाहिए कि मैं नशा कर रहा हूं, कर किस लिए रहा हूं, क्या मेरे शरीर को यह फायदा पहुंचा रहा है। जब आप गणेश जर्दा खाते हैं, जब आप गुटखा खाते हैं, उस पुड़ी के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि यह एक हानिकारक पदार्थ है, यह आप शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसको खा के, तो उस जहर को खाना ही क्यों, तो उस जहर को उपयोग ही क्यों करना। आप ऐसा मानते हैं तो आप एक कुल्हाड़ी के अंदर चाय बना के और बकरी के आगे रख दीजिए, बकरी भी थारी चाय पी लेवे तो थे के दीजिए मैं भी चाय पीऊंगा। देखो मैं जरूर मीठे मुंडे वास्ते बहुत बार मैं चाय पी लिया करूं, लेकिन मेरे की प्रकार रो कोई नशो को नहीं। तो हर एक व्यक्ति ने वही होना चाहिए, नशो किसी चीज को नहीं होना चाहिए। और आज का ये समाज के अंदर आईना बढ़ रहा है और जका लोग आने फॉलो कर रहा है, कह रहा है 2 करोड़ की कोठी बना दी, इतनी सारी बसा चाले, इतो सारो ओडंगो चाले, इतना क्रेशर चाले, इतना बे चाले, इतना यह चाले। तो देखो भाई लोग, ओ इतो अड़ंगो चाले, वो सारो 2 नंबर एक बार आने कमायो और भी दिन ने स्थापित कर दियो। सब अलग अलग नाम रे माध्यम कंपनी बना के ट्रस्ट बना के सेट कर दियो मामलो। अब वो सेट करोड़ो मामलो ऑटोमेटिक चाल तो रहे, इधर 2 नंबर पैसों कमायो और बी साइड एंट्री में दिखा दे ये इतने पैसे यहां से कमाए। आपको पता है कितना भी बिजनेस कर ले, जब बिजनेस होगा वो जेन्युइनली पैसे कमाएंगे और जेन्युइनली पैसे कमाएंगे, उस बिजनेस में वापस पैसे लगेंगे भी। जितनी 2 नंबर के अंदर इनकम होती है उतनी 1 नंबर बिजनेस के अंदर कभी भी इनकम नहीं हो सकती और अचानक से हवे में वो खड़ा नहीं किया जा सकता। हाँ, 5-10 साल मेहनत के बाद हर कोई व्यक्ति 1 नंबर धंधे से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छा हवा महल खड़ा कर सकता है, बहुत अच्छी समाज के अंदर पोजीशन बना सकता है। लेकिन ये आप भी बना सकते हैं। आप बनाइएगा 1 नंबर के पैसे से, 2 नंबर का पैसा आपको कम समय के लिए आपको ऊपर जरूर उठा सकता है, लेकिन गिरते हुए समय नहीं लगता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ये साथी जब गिरफ्तार होते जाएंगे तो इनकी पोल ऑटोमेटिकली खुलती जाएगी और बहुत सारे साथियों का इसमें नाम आया है। इनका बहुत बड़ा एक ग्रुप बना हुआ बताया जा रहा है, उस ग्रुप के माध्यम से बहुत कुछ काम होता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकार ने ये एक्सपायर जरूर हो गए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन पुलिसों कर्मियों का जो डीआईजी वगैरह इतना ध्यान रख के इस चीज का कंट्रोल कर रहे हैं। आज के युवा इन वर्ग को जब फॉलो करता है तो इन वर्ग के जो कामकाज है वो भी देखते हैं, क्या वो काम कर रहे हैं। और अचानक से जब पैसे आए हुए दिखते हैं तो हर कोई लोग इनके ही पीछे भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वहां पे शॉर्टकट में पैसे मिल रहा है। इसकी वजह से मैं कहता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करिए, बेहतरीन करिए और 1 नंबर में मेहनत करके कमाइएगा। कम जरूर कमा लोगे लेकिन आपको संतुष्टि मिलेगी और आपका परिवार खुश रहेगा। आज नहीं इनका परिवार खुश है, नहीं इनसे भगवान खुश है, नहीं इनसे सरकार खुश है। तो देखें, यह असली सच्चाई आप सभी के सामने आ रही है धीरे धीरे। इन सच्चाई को आप बर्खास्त करिए, अपने काम के अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इन चीजों पे, फालतू चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। जो हुआ सा हुआ, अब सरकार अपना आप काम कर रही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इनके मौत का राज क्या हुआ वो सारा जब जब इनके आरोपी वो गिरफ्तार होते जाएंगे, इनके साथ काम करने वाले जो है वो गिरफ्तार होते जाएंगे, जैसे जैसे रिमांड पे जाएंगे ऑटोमेटिकली पकड़े जाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी प्रकार का दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।